नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू दिस वीक। इस हफ्ते कौन सी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं, कौन से शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं, क्या गुड न्यूज़ आपके पास आती हुई नज़र आएगी और ईश्वर की गाइडेंस क्या है इस हफ्ते के लिए, ये सभी कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही अपने लिए रखिएगा। जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करे उसे जाने दीजिएगा, वो मैसेज किसी और के लिए होगा। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को हमेशा की तरह विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है डोर टू वैल्यू। आई थिंक अब आपको कार्ड दिख रहा है। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड। ओके, व्हाट एल्स? ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। विक्ट्री। What else? Thank you. Fifth chakra, Archangel Gabriel. And bottom से है walking away. Okay. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ गाइड करें। इस हफ्ते में कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं, प्लीज़ गाइड करें। द वर्ल्ड, ये सेकेंड टाइम आया है, पहले भी आ चुका है वर्ल्ड। व्हाट एल्स? हर्मिट। मुझे स्पिरिचुअल लव सुनाई दे रहा है बार बार। जय हो माँ दुर्गा। द हाई प्रीस्टेस। सन। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। यहाँ से मून आया है। ओके,
प्लीज़ गाइड करें ये हफ़्ता क्या लेकर आ रहा है। ये हफ़्ता क्या लेकर आ रहा है स्पिरिट्स। पहला कार्ड आया है फ्लो, दूसरा कार्ड आया है हैप्पीनेस, व्हाट एल्स, यहाँ पर आया है एनलाइटनमेंट, यहाँ पर आया है प्रोटेक्शन, यहाँ पर आया है वॉयेज, एंड बॉटम से आया है ट्रस्ट। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। प्लीज़ गाइड करें ये हफ़्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है हायर पावर। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 4444 से इस रीडिंग को क्लेम करें। ऑल दैट ग्लिटर्स, फ्लेक्सिबल, व्हाट एल्स, इमेजिन, थिंकर, any other card, my last shuffle, यहाँ पर आया है द फेट्स, चॉपवुड, एंड बॉटम से है टू द सी। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये हफ़्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है इस रीडिंग में, आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म हो रहा है। कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कोई करीब कोई पर्सन आपके बहुत दिल के अज़ीज़ हो, वो शायद आपसे दूर चला जाए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कोई पर्सन वॉक अवे करता हुआ आपकी लाइफ से जा रहा है। या तो पर्सन है, मुझे मेजॉरिटी के लिए पर्सन की एनर्जी आ रही है, या फिर कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है परमानेंटली। वैसे मुझे यहाँ पर पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। किसी तरीके की जीत आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जीत आपके कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो सकती है,
जो भी लोग पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपको जीत मिल सकती है। टीचिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, काउंसलिंग हो सकता है। पब्लिक स्पीकिंग तो सभी जगह आ जाती है, आजकल तो हर चीज़ में पब्लिक स्पीकिंग आती है। तो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड अगर आप काम है आपका, तो उसमें आपको जीत हासिल होती हुई नज़र आएगी। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर आप कोई अगर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर कोई कार्मिक क्लियरेंस होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कार्मिक क्लियरेंस की। कोई कर्मा है आपका पास्ट का, कोई पिछले जन्मों का कोई कर्म है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। वो कर्म जो आपको करना, जो कष्ट आपको भोगना लिखा था, उसको आपने भोग लिया है, उसको आपने झेल लिया है और अब वो कर्मा ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। ये एनर्जी आ रही है, वो कर्मा आपकी लाइफ से क्लियर हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लाइटेंड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करेंगे। जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े ओपन होते हुए नज़र आएंगे जो स्टक हो गए थे। जैसे कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हों और उन्होंने उपाय करा लिए हों, कई चीज़ें करी हों, पर उनका वो कर्मा क्लियर नहीं हो रहा था। इस वजह से वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। तो वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा, ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने आएगा जो एक्चुअली में कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं, सामने से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। वो लोग आपकी लाइफ से रिमूव कर दिए जाएंगे अपने आप। ईश्वर के प्रति आपका रुझान, मैंने आपको बोला था रीडिंग के दौरान ही मुझे स्पिरिचुअल लव की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल स्वयं आए हैं, हर्मिट का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर एनलाइटनमेंट का कार्ड है, यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड है, यहाँ पर फेट्स का कार्ड है, यहाँ पर इमेजिन का कार्ड है, यहाँ पर हायर पावर का कार्ड है और यहाँ पर टू द सी का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स मुझे दर्शा रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स आए हैं स्पिरिचुअलिटी, और ये ट्रस्ट का कार्ड है। ये सारे कार्ड्स दर्शा रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है इस हफ्ते में जो आपने सोचा नहीं होगा, जो आपको ईश्वर के बहुत करीब ले जाएगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को भी डिटैच कर दिया जाए, ऐसे लोगों को भी रिमूव कर दिया जाए जिससे कि आपका पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है। आई डोंट नो वाई। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है कि आप अपने आपका मन नहीं करेगा कि आप ज़्यादा किसी से सोशलाइज़ करें, ज़्यादा किसी से बातचीत करें। जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही बात करेंगे, क्योंकि आपका ईश्वर के प्रति रुझान, आपका सोल पर्पस की तरफ आपको बढ़ना है। आप अपने काम में लगेंगे, अब सोल पर्पस की तरफ आपको अग्रसर होने के लिए कहा जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान दें और उसी की तरफ आगे काम करें। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर आपके सोल पर्पस से रिलेटेड। थिंकर की एनर्जी, आप खुद सोच विचार में पड़ जाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ये सब चीज़ें मुझसे दूर होती जा रही हैं, ये भी मेरे से दूर हो गया, वो पर्सन भी मेरी लाइफ से चला गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। मतलब कुछ डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ईश्वर मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपको आपके सोल पर्पस की तरफ अग्रसर होना है। आप जिस मिशन से धरती पर भेजे गए हैं उस मिशन को आपको पूरा करना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो भी ईश्वर कर रहे हैं वो आपके भले के लिए।
आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इतना कुछ आप झेल चुके हैं अपनी लाइफ में कि हो सकता है आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई हो, और जिनके अंदर नहीं आई होगी तो ईश्वर डेफिनेटली उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ले आएंगे। इतने उनको कष्ट या इतने उनको तकलीफ़ें मिलेंगी, इतने उनको दुख मिलेंगे, या इतनी उनको कष्ट झेलना पड़ेगा कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकें, हर सिचुएशन में अपने आप को निखार सकें और उस सिचुएशन से डील करना उनको आ सके। इतना फ्लेक्सिबल ईश्वर आपको बना देंगे। ईश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे जो टू द सी का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, स्पेशली अब्रॉड या फिर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एस्ट्रल ट्रैवल या स्पिरिचुअल ट्रैवल नज़र आ रहा है। ईश्वर की तरफ से आपको ड्रीम्स के थ्रू चैनल मैसेजेस मिल सकते हैं, या फिर एंजल मैसेजेस मिल सकते हैं, या एंजल नंबर्स दिख सकते हैं जिसकी वजह से आप चैनल कर सकते हैं मैसेजेस को, या किसी भी तरीके से आपको ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिलती हुई नज़र आएगी। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस वीक में, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को के करीब अपने आप को पाएंगे और राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर आपका डायरेक्शन गलत होगा तो ईश्वर खुद ब खुद आपको सही डायरेक्शन में ले आएंगे, और ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ईश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी फ़्लो में बहेंगे जिस फ़्लो में ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप बहें। जिस फ़्लो में ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सन एंड मून की एनर्जी है, तो यिन एंड यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई मसला चल रहा था आपकी लाइफ में, वो रिज़ॉल्व हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सकता है। आप रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन नो कांटेक्ट चल रहा है तो कांटेक्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है इस वीक में ही हो सकता है अगले 10 दिन तक की एनर्जी मैं रीड कर पा रही हूँ कि अगले 10 दिन में कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं, बट डेफिनेटली कुछ एंड हो रहा है जो आपके भले के लिए है, क्योंकि 2 बार वर्ल्ड का कार्ड आया है और कुछ आपकी लाइफ से जा रहा है, कोई पर्सन या कोई सिचुएशन। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। इस हफ्ते में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। रिन्यूअल, जजमेंट का कार्ड है, तो ईश्वर का न्याय आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये भी मुझसे दूर चला गया, वो भी मुझसे दूर चला गया, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जो आप थिंकर की एनर्जी आई है, आप सोच विचार में पड़ गए हैं, तो ईश्वर आपको उसका जवाब देंगे। ईश्वर आपके लिए जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर आपके लिए न्याय करेंगे आपकी तरफ, और आपको गाइडेंस मिलेगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है। ईश्वर की तरफ से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। अगेन ईश्वर की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है। एंजल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आपको। किसी न किसी गुरु या मेंटोर से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस को विज़िट करने जा सकते हैं कहीं, या फिर अपने गुरु जनों का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एस्ट्रल ट्रैवल की, स्पिरिचुअल ट्रैवल की, या फिर कम्युनिकेशन आपकी तरफ रिसीव हो सकता है आपको, इसकी एनर्जी है। और डेफिनेटली कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं।
द लवर्स। तो डेफिनेटली आपका अगर लव कनेक्शन, अभी मैंने बताया था मुझे यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है, तो अगर आपके लव कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही थी, नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, तो वहाँ पर आपके पास वहाँ से कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, अपने पार्टनर से बातचीत हो सकती है, या आपका पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है या आ सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो भी आपको कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ नज़र आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, कुछ लोगों को अपने पार्टनर के थ्रू गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा जो आपका सोलमेट, जो सिंगल्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा जो आपकी मदद करेगा स्टेबिलिटी लाने में आपकी लाइफ में, और आगे चल के वो आपका सोलमेट बनेगा या बनेगी। दूसरा केस मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको जॉब ऑफ़र कर सकता है और आगे चल के आपका रिलेशनशिप लव में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है या आ रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब की एनर्जी है, कुछ लोगों का जॉब छूट सकता है। वो जो जॉब अगर छूटेगा तो वो आपके भले के लिए छूटेगा। अपने स्टैंडर्ड को लो मत करिए, ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करिए। अगर वो जॉब आज जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, शायद वो भले के लिए है, पर आपको दूसरा जॉब तुरंत मिल जाएगा, इसकी आप फिक्र मत करें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपको फेवर करने वाला है। स्ट्रॉन्ग जो साइकिल चल रही थी यहाँ पर, एक कंटिन्यूअस साइकिल चल रही थी राउंड एंड राउंड, उसका ख़त्म होना भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कंटिन्यूअस जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था वो स्ट्रगल एंड हो रहा है। ये एनर्जी है 6 ऑफ अर्थ। डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसे लोग मिलते थे जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे, कि आप उनके लिए करे जा रहे हैं और आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये मैं लव रिलेशन नहीं, मैं जनरल बात कर रही हूँ, तो अगर आपके साथ ऐसा होता था तो अब लोग आपके साथ, आपकी कम्युनिटी वाले या जो भी कोई हैं जिनसे भी आपकी बातचीत होती है या जिनके साथ भी आपका कांटेक्ट है, अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, अब आपके साथ न्याय होगा, जिसकी वजह से, और आपके साथ आपको फाइनेंशियल अबंडेंस और स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है उसमें से कुछ पार्ट, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार, आप या तो किसी गरीब बच्चे को, छोटे बच्चों को कुछ दान कर सकते हैं, या फिर ऑर्फनेज में, या फिर ओल्ड एज होम में, या फिर कोई पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि धरती माँ खुश हो जाए। आपको धरती माँ को खुश करना है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। क्वीन ऑफ अर्थ, किंग एंड क्वीन कपल आ गया अगेन यहाँ पर। डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और कुछ लोगों के पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे फाइनेंशियली, तो वो अब आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। ये भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है पूरा। व्हाट एल्स? प्लीज़ क्लैरिफाई रिन्यूअल, प्लीज़ क्लैरिफाई रिन्यूअल। थैंक यू। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जितना भी
आपको गिल्ट था कि आपने गलतियां करी हैं, जितना भी आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ पर स्टक एनर्जी में थे, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं आप। ईश्वर आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ फायर। थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड मास्टर। तो डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। और मुझे ये ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी के लिए, देखिए आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, मास्टर का कार्ड है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। ये मैसेज है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स। क्रिएटर अगेन, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा, जो बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस का हो सकता है, या फिर स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, या फिर वर्गो एनर्जी हो सकती है। बहुत ही पैशनेट पर्सन, एट द सेम टाइम गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड, रोमांटिक, लवेबल, फैमिली ओरिएंटेड, स्पिरिचुअल। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ जो बहुत ही स्टेबल है, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर की ट्रेट्स यही हैं, तो उस पर्सन के साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ अर्थ। आपके लिए हीलिंग आ रही है, 10 ऑफ कप्स, एंड एक न्यू बिगनिंग आ रही है। खुशियाँ आ रही हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है। कुछ एंड होता है तो कुछ नया ज़रूर स्टार्ट होता है। प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील। तो कुछ एंड हो रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। जो भी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी अभी तक, अब उनको गति मिलेगी, अब उसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज़ें थम गई थी, रुक गई थी, डिले हो गई थी बिकॉज ऑफ कार्मिक क्लियरेंस, मैंने बोला था कार्मिक क्लियरेंस आपका हो रहा है, और उसके बाद आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगा। आपकी चीज़ें चलने, मतलब फ़्लो में बहने लग जाएंगी। जिस फ़्लो में ईश्वर चाहते हैं कि आप मूव करें, उस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। तो जो पोस्टपोन हो रहा था वो कार्मिक वजहों से पोस्टपोन हो रही थी चीज़ें। कुछ कार्मिक डेट्स थे आपके जो आपको क्लियर करने थे, वो कार्मिक डेट्स क्लियर हो गए हैं। इसलिए ये व्हील जो है अब टर्न लेगा, और जो राउंड एंड राउंड साइकिल चल रही थी आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होगी, और अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट होता हुआ नज़र आएगा। 6 ऑफ वर्थ को क्लैरिफाई करें। आइसोलेशन, जितना दुख, दर्द, तकलीफ़ आपको मिली है, अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि जिसने भी आपको दुख तकलीफ़ दी है, अब आपके साथ न्याय होगा, जजमेंट होगा। पहला कार्ड ही जजमेंट का है। आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं यहाँ पर, पहले भी आ चुके हैं सेकेंड टाइम। तो आपके साथ अब जजमेंट होने वाला है, न्याय होने वाला है। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ अर्थ। जिसके साथ भी लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई ख़त्म होगी। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ एयर। थैंक यू। चैरियट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मूवमेंट आ रहा है। आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती भी नज़र आएंगी आपको। यही बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही
वही कार्ड आ गया। कुछ लोग वाहन भी खरीद सकते हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोग आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं। मुझे यहाँ पर घर की एनर्जी तो नहीं आ रही है, और अगर आप घर लेने का सोच भी रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करिए। अभी मुझे घर की एनर्जी नहीं आ रही है, वाहन की फिर भी वाहन की आ रही है। लव के लिहाज से देख लेते हैं, लव की क्या वाइब्स हैं। पहला कार्ड है कनेक्शन। डेफिनेटली आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के साथ। कॉल मैसेज आ सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो, मिलने आ सकता है वो पर्सन, जो भी कोई है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अभी यिन एंड यांग का कार्ड दिखा है यहाँ पर, यिन एंड यांग। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस पर्सन के साथ। फॉरगिवनेस, उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए, जो भी कोई पर्सन है। अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए। अगर वो आता है या आती है तो उसको फॉरगिव करके इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। सिल्वर वाटरफॉल, मुझे यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए, खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। What else? The divine feminine. तो चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, बट इसकी फेमिनिन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, ऐसी वाली एनर्जी आपको फील होगी। और कम्युनिकेशन रिसीव होगा। अबंडेंस की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आ रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। पहला ही कार्ड है अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपसे मिलने आ सकता है या आ सकती है, या कॉल मैसेज आ सकता है इस पर्सन का। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे इस पर्सन की तरफ। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, तो आप रोमांटिक फीलिंग्स जो है ये पर्सन जाहिर करेगा अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपको। होम, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जिनका डाइवोर्स की बात चल रही है या डाइवोर्स तक कहानी पहुंच गई है, तो वापस सुलह हो जाए और आप अपने घर वापस चले जाएं। कुछ लोगों के लिए अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है तो वो एक्स पर्सन आपका वापस आ रहा है और उस पर्सन के साथ आपकी सुलह हो जाएगी। ये मुझे 7 डेज़ की एनर्जी नहीं लग रही है, बट आने वाले समय में, आने वाले 2 से 3 महीने की एनर्जी लग रही है। सुलह हो जाएगी और उस पर्सन के साथ आप उसके घर में वापस चले जाएंगे, ये एनर्जी आ रही है। हीलिंग आ रही है। तो जो भी लड़ाई झगड़ा था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हार्ट ब्रेक, जिसने भी आपको हार्ट ब्रेक दिया था उसको फॉरगिव करिए। अगर वो वापस आता है वो पर्सन, तो उसको फॉरगिव करिए और इस रिलेशन को बिल्ड करिए। फियर, हो सकता है कि उस पर्सन को फियर हो कि आप शायद फिर से नाराज़ हो जाएं, या कुछ ऐसा, किसी भी तरीके का फियर हो सकता है उस पर्सन को। ये यहाँ पर एनर्जी है, पर डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। तो ईश्वर आपको मिलाएंगे उस पर्सन से। कुछ लोगों के लिए ये सीक्रेट क्रश है, आप नहीं जानते इस पर्सन को, और कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, और ईश्वर आप दोनों को मिलाने का काम करेंगे। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द एनर्जी है डेट। तो आप दोनों एक दूसरे को डेट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
व्हाट एल्स? चिल्ड्रन, हो सकता है कि आप एक मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो या फिर आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ हो। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है कि उसके फाइनेंसेस और करियर सही नहीं चल रहे हों, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हों। अट्रैक्शन आप दोनों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। एंगेजमेंट होती हुई नज़र आ रही है कुछ लोगों की। एक्सप्रेस योर लव, वो पर्सन आपको अपने लव एक्सप्रेस करेगा या करेगी। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आपके हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशन को एक चांस दीजिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। एनी अदर कार्ड? ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट, और अपने आप से प्यार करिए। ओके, अब हम देख लेते हैं मदर अर्थ गाया की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हैं आप। मदर अर्थ गाया की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। इन्वोकेशन, किसी तरीके की सेरेमनी आप अटेंड कर सकते हैं, कोई स्पेल्स वगैरह कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है आपको। गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है ईश्वर की तरफ से। आप अपने पास्ट को रिलीज़ करके आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पूजा हवन, किसी तरीके की सेरेमनी आप या तो खुद घर में करवाएंगे या फिर आप अटेंड करेंगे। रिलीज़ का कार्ड है। डेफिनेटली आप नेगेटिविटी को या फिर किसी पर्सन को या फिर कोई सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हैं। एक्टिवेशन, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए आ रहा है। एक्टिवेशन का कार्ड है, जैसे कि जो तूफ़ान था, जो बवंडर चल रहा था राउंड एंड राउंड, वो ख़त्म होने वाला है। वो ख़त्म होने वाला है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ईश्वर आपको मूव करवाएंगे। उसका एक्टिवेशन स्टार्ट होने वाला है। पॉजिटिव मूवमेंट का एक्टिवेशन स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। What else? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। क्लैरिटी मिलने वाली है एक तो आपको। इंस्टिंक्ट, डेफिनेटली आपकी जो इंट्यूशन है, जो भी वो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको फॉलो करिए। सॉलिट्यूड, आप सॉलिट्यूड में रहेंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुझे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। बिगनिंग ऑफ द स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था मुझे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है कि आप अकेले रहेंगे और आपका मन नहीं करेगा किसी से बात करने का। आपका मन करेगा कि मैं बस ईश्वर की और सोल पर्पस की तरफ ही अलाइंड रहूं, ऐसा मन करेगा आपका। वही एनर्जी आ गई यहाँ पर। ग्राउंडिंग, तो आपसे कहा जा रहा है कि ग्राउंडिंग करिए। अभी जो मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा करें तो वो काम आप करेंगे, उससे आपको ग्राउंडेड फील होगा। रीबर्थ, आपका एक नया जन्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो चैप्टर आपकी लाइफ में चल रहा था कंटिन्यूअस राउंड एंड राउंड, वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ लोगों के लिए लव मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए फैमिली में
चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, आप कोई पेट ला सकते हैं घर में, ये भी एनर्जी आ रही है। एंसेस्टर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एंड मदर अर्थ गाया की भी। अब हम एंसेस्टर्स के लिए देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली हैं हमें। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स की कौन सी ब्लेसिंग्स हमें इस वीक रिसीव होने वाली हैं। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, तो डेफिनेटली ईश्वर आपके साथ हैं, बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए उनमें। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, प्लानिंग करिए और प्लानिंग करके फोकस करिए उस चीज़ पे। ट्रेड, तो डेफिनेटली बिज़नेस, कोई न्यू बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आप बिज़नेस के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। डायरेक्शन गार्जियन, ट्रैवल की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। व्हाट एल्स, या तो आप ट्रैवल करेंगे या आपकी तरफ कोई ट्रैवल करेगा। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है, शांति आ रही है, वो केओस जो चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है, और सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस। एंड यू आर नॉट अलोन, बॉटम ऑफ द डेक। स्पिरिचुअलिटी देख लेते हैं, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है ईश्वर की तरफ से स्पिरिचुअलिटी के लिए। इतने सारे कार्ड्स मैं एक साथ नहीं लूँगी स्पिरिट्स। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या गाइडेंस है। आपको मन में पक्की धारणा करनी है, अपना कंसंट्रेशन जो है उसको फोकस्ड कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। माँ दुर्गा आई हैं, जय हो माँ दुर्गा। तो मुश्किलों का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई मुश्किल अगर आपकी लाइफ में चल रही थी तो उसका अंत होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। भक्ति, आपसे कहा जा रहा है आपको भक्ति में लीन होना है। माता भुवनेश्वरी, तो आपके लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं, अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अहिंसा का मार्ग चूज़ करना है, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब हम एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद टी लीफ से मैसेजेस देखेंगे और चार्म्स देखेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल मैसेजेस फॉर द वीक। इट्स अप टू यू, तो ये आपके ऊपर है कि आप बिलीव करते हैं ईश्वर पे कि नहीं। लेट गो, तो चीज़ों को लेट गो करिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लगता है हेल्प लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए। लुक फॉर अ साइन, ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको वो देखने की और समझने की ज़रूरत है। अब हम टी लीफ मैसेजेस ले लेते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है। एंजल्स का प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए। जर्नी आ रही है। टेम्पररी सिचुएशन, तो आपको डरना नहीं है। कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका। न्यू जॉब या करियर, मैंने अभी बोला ही था आपको स्टार्टिंग में कि आपका जॉब छूट सकता है और नया जॉब आपको मिल जाएगा। मनी आ रही है आपके पास। न्यू जॉब अगेन, करियर चेंज भी किसी के लिए नज़र आ रहा है मुझे। रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर।
तो आप ऑलरेडी डिफ़िकल्ट पाथ को क्रॉस कर चुके हैं। पीस एंड हार्मनी, सुख और शांति आ रही है आपके जीवन में। टेकिंग अ वेकेशन फिज़िकली और मेंटली, तो आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, तो आपकी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में। सक्सेस मिल रही है आपको एंड विजडम आ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। अब हम देखते हैं चार्म्स। ओके, सो डेफिनेटली पीस आ रही है, शांति आ रही है। आई होप आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ, अभी शायद आपको दिख जाएगा। सुख और शांति आ रही है, विजडम आ रही है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड। स्टेबिलिटी आ रही है, की टू सक्सेस। कुछ लोगों का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी तरीके का यहाँ पर मुझे सेल्फ़ रिफ्लेक्शन की एनर्जी आ रही है, सेल्फ़ लव की एनर्जी आ रही है। कोई अपना म्यूज़िक बैंड स्टार्ट कर सकता है या म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर आप नेचर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का अनाउंसमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। वेडिंग बेल्स हो सकती हैं, प्रमोशन हो सकता है, एंजल प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लव से रिलेटेड। लव लाइफ में प्रोटेक्शन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। यहाँ पर हार्ट की चाबी बनी हुई आई है और यू लिखा हुआ आया है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आ रहा है जिसके लिए आपने ये चाबी रख रखी है। मनी आ रही है आपके पास। कुछ लोगों का चेहरा जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था, जो असल में कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, उनका चेहरा सामने आने वाला है। फाइनेंशियल गेन और फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। ट्रैवल आ रहा है, विजडम आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ट्रैवल आ रहा है, लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन आता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रीडम आ रही है आपके लिए, आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। ग्रोथ आ रही है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है या फिर लव लाइफ में ग्रोथ या फिर करियर ग्रोथ। एंजल प्रोटेक्शन, विश फुलफिलमेंट, अगेन ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर भी ग्रोथ की एनर्जी है। एंड लविंग एंड केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपकी फैमिली का भी हो सकता है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।